हम असंख्य व्यक्तियों से मित्रता करते हैं, पर एक समय आता है जब वे हमें छोड़ जाते हैं। हम अकेले रह जाते हैं, बिल्कुल अकेले। हम अनेक मकान, जमीन, जायदाद, आराम और सुख सुविधा की वस्तुओं का संग्रह करते हैं। बहुत प्यार से उन्हें सहेजते हैं, टूटने पर दुरुस्त कराते हैं, पर फिर वो एक दिन हमें छोड़ देती हैं। हमसे उनका कोई निकट संपर्क नहीं रह पाता। हमारे बंधु बांधव, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, पद, अधिकार, ऊंचे ओहदे, अधिकार सब हमें अकेला छोड़ देते हैं। कोई भी सदा सर्वदा हमारा साथ नहीं देता, हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। हमारा अपना हितैषी और परम सुहृदय इनमें से कोई भी नहीं। सभी थोड़ी देर के साथी हैं, जैसे मार्ग के मुसाफिर। किंतु एक ऐसी चीज है जो सदा सर्वदा, जन्म से, उसके भी पहले से हमारे साथ है और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती है। जानते हैं वो क्या है? हम उसे लेना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, सदा के लिए अपनाना चाहते हैं। क्या जानते हैं वो मित्र कौन है, वो हितैषी कौन है? तो सुनिए। एका प्रसूयते विप्रा, एक एव ही नश्यति, एक स्तरित दुर्गणि, गच्छ त्यक्स्तु दुर्गतिम, असहाय पिता माता भ्राता सुतो गुरु, ज्ञाति संबंधी वर्गश्च मित्र वर्गस्थैव च, मृतम शरीर मृत्युसृज्य काष्ठ लोष्ट समम जन्हा, मुहूर्तमिव रोदित्वा ततो यान्ति परांग मुखा। याद रखिए, मनुष्य अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम कठिनाइयों को पार करता है और अंत में दुर्गुणों और पापों के कारण दुर्गति को प्राप्त होता है। पिता मरने वाले का साथ नहीं दे सकता, माता उसके साथ नहीं जा सकती, भाई कोई सहायता नहीं कर सकता, पुत्र काम नहीं आ सकता, गुरु भी दूर हट जाता है। जाति बिरादरी वाले मरघट तक पहुंचाकर लौट आते हैं। संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं दे सकते। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को लकड़ी और मिट्टी के ढेले की तरह त्याग कर अलग खड़े हो जाते हैं, घड़ी भर रोते हैं। चिता को जलता छोड़ प्राणी से मुंह मोड़कर चले जाते हैं, सब उसे छोड़ जाते हैं, पर धर्म उसको नहीं छोड़ता। धर्म अकेला ही मनुष्य के साथ जाता है। वो मरने पर भी युग युग तक मनुष्य का त्याग नहीं करता। इसलिए संसार में धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहायक है, वही मनुष्य का सच्चा मित्र है, संबंधी, माता पिता और गुरु है। इसलिए हमें हमेशा सदा साथ चलने वाले इस धर्म का सतत सेवन करना चाहिए। सचमुच में धर्म बड़ा व्यापक और महान शब्द है, इसमें बड़ा अर्थ समाया है, लेकिन धर्म के मूल तत्व हम जान सकते हैं। यद्यपि धर्म की व्याख्या करना बेहद कठिन है, पर इसके मूल तत्वों को जानने की हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। इनसे जीवन को सुखी, शांत और तृप्त बना सकते हैं। उन्नति कर समाज में लाभ उठा सकते हैं, स्वयं मन में शांति कर सकते हैं। बुद्धिमान प्राणियों के लिए मुख्य धर्म मानसिक धर्म को कहते हैं। जानते हैं मानसिक धर्म क्या है? सदैव अपने मन में कल्याणकारी भावना रखना, मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना चाहना, मन में दूसरों के लिए विचार करना, वैसा ही वातावरण तैयार होता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध का भाव हमारे गुप्त मन में विषैले वातावरण का निर्माण करता है। हमारे मन में दूसरों के लिए जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही वातावरण भी तैयार होता है। फिर यही हमें महान हानि पहुंचाता है। सब सुखी रहें, सबकी उन्नति हो, सब स्वस्थ रहें, सबको समृद्धि मिले, ये भाव रखने से स्वयं हमारा मन तृप्त रहता है और दूसरों को भी हमारे आशीर्वाद से लाभ पहुंचता है।
कृष्णा कहते हैं, हे मानव, तू इस संसार में और दूसरे लोक में भी मन की प्रतिकूल भावनाओं को नहीं चाहता, अतः संयम करके तुझे भी प्राणियों के प्रतिकूल कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। जिन कार्यों या विचारों से प्राणियों की भलाई या उन्नति नहीं होती, जिनसे किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, वे अधर्म और पाप मूलक हैं। मनुष्य होकर भी जो किसी का उपकार नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। उससे अच्छे तो वे पशु हैं जिनका चमड़ा मरने उपरांत काम तो आता है। सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, मुक्त कंठ से दूसरे की प्रशंसा करना और हमेशा अपने वायदे को पूरा करना, ये सब हमारे दैनिक आचरण के अंग हैं, जो धर्म जैसे दैवीय गुणों को ग्रहण करके हमें सम्मान दिलाना चाहते हैं। शुद्ध और सत्य आचरण ही धर्म का अंग है। धर्मस्य विधियो नैके ये व प्रोक्ता महर्षि भी स्वम स्वम विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम। महर्षियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से धर्म के अनेक भेद कहे हैं, पर उन सब में दम, आत्म संयम सर्वोत्कृष्ट है। राधे राधे।